अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। यूनिट नंबर 7 कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री एक्सरसाइज 7.1 है इसकी। थ्योरेटिकल जितने भी कॉन्सेप्ट इसके होंगे, जिस क्वेश्चन में जौन सा कॉन्सेप्ट यूज़ होगा उस क्वेश्चन से पहले वो कॉन्सेप्ट मैं आपको क्लियर करवा दूंगा। जैसे कि क्वेश्चन नंबर 1 के अंदर डिस्क्राइब लोकेशन इन द प्लेन ऑफ द पॉइंट। पॉइंट जो है वो हमने चैप्टर नंबर 5 में पढ़ा था, एक्स है, वाई है, और बेसिकली चैप्टर 5 के अंदर ही हमने प्लेन को भी डिस्कस किया था। प्लेन के अंदर हमने एक्स एक्सिस वाई एक्सिस बनाया था और उसके बाद जो पॉइंट्स थे उन्हें हमने ग्राफ पर प्लॉट किया था। अब देखें, वहाँ पे जब हमने ग्राफ के ऊपर प्लॉट किए थे पॉइंट्स, तो वो डिफरेंट कोऑर्डिनेट्स में लाई कर रहे थे। तो यहाँ पे आपको मैं सबसे पहले कोऑर्डिनेट प्लेन समझाता हूँ। उसी कोऑर्डिनेट प्लेन को फिर उस कॉन्सेप्ट को यूज़ करते हुए हम क्वेश्चन नंबर 1 के ऑल पार्ट जो हैं वो ईज़िली सॉल्व कर सकते हैं। इसमें कोऑर्डिनेट प्लेन है, तो कोऑर्डिनेट प्लेन किसे कहते हैं? इसमें 2 म्यूचुअली परपेंडिकुलर लाइंस होती हैं। किस तरीके से, मैं आपको बना कर दिखाता हूँ। आप इस तरीके से एक वर्टिकल लाइन ड्रॉ करेंगे, ठीक है। फिर आपने इस तरीके से एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करनी है। चैप्टर नंबर 5 में भी बहरहाल हमने ये पढ़ा था। इसमें अब बच्चों ये जो होता है जिसे हम हॉरिजॉन्टल लाइन कहते हैं, बेसिकली ये होता है एक्स एक्सिस। साइड पर मैं लिखूं, ये होता है एक्स एक्सिस, ठीक है। और ये जो वर्टिकल लाइन है इसे हम कहते हैं वाई एक्सिस। ये है वाई एक्सिस। एक्स एक्सिस हॉरिजॉन्टल लाइन, और जो वाई एक्सिस है उससे हम कहेंगे कि ये होता है वर्टिकल लाइन, ठीक है ना, वर्टिकल। अब एक्स एक्सिस का एक और नाम है, इसे हम कहते हैं अबसीसा। अब सीसा, ये एमसीक्यूज पॉइंट ऑफ व्यू से पूछी जाते हैं। इसके बाद वाई एक्सिस को हम कहते हैं ऑर्डिनेट, ठीक है जी, इसे हम कहते हैं ऑर्डिनेट। अब देखें, ये जो है हॉरिजॉन्टल लाइन, ये एक्स एक्सिस है। अब ये कुछ लाइन यहाँ पे है राइट साइड पे, कुछ है लेफ़्ट साइड पे। जो तो लाइन राइट साइड पे है ये होगी एक्स पॉजिटिव, ठीक है, ऊपर साइन नहीं लगाएंगे आप। और जो तो लेफ़्ट साइड पे है इसे एक्स नेगेटिव कहते हैं। इस पर एक्स बार भी से प्राइम भी कहा जाता है, इसे डैश भी कहा जाता है। इसके बाद वर्टिकल लाइन जो है उसे ऑर्डिनेट कहते हैं। जो वर्टिकल लाइन अपर साइड पे है ये वाई एक्सिस होगा पॉजिटिव, और जो लोअर साइड पे है ये वाई एक्सिस होगा नेगेटिव। अब जहाँ पर ये दोनों लाइंस जो हैं आपस में बाइसेक्ट कर रही थी, इस पॉइंट को बच्चों कहते हैं ओरिजिन, ठीक है ना, इसे कहते हैं ओरिजिन। ओ से मैं रिप्रेजेंट कर रहा हूँ इसको, ठीक है। अब चूंकि यहाँ पे पॉइंट की बात हुई थी और पॉइंट जो है उसमें पहले एक्स आता है फिर आता है वाई। अगर यहाँ पे देखें आप लोग तो आप लोग इधर भी लिखें, क्योंकि ये x और y है ना, तो यहाँ पे एक्स वाई लिख दें। इधर भी आप लोग x और y लिख देंगे। इसी तरीके से आप लोग x और y यहाँ भी लिख दें और x और y यहाँ भी आप लोगों ने लिख देना है। अब देखें कि ये जो फर्स्ट बॉक्स है, ये जो फर्स्ट बॉक्स है इसे फर्स्ट कोऑर्डिनेट भी कहते हैं। फर्स्ट 1st भी लिखते हैं, इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है। इसके मल्टीपल मेथड लिखने के, इसे फर्स्ट कोऑर्डिनेट ऐसे भी लिख सकते हैं और फर्स्ट, ठीक है ना, फर्स्ट क्वाड्रेंट, ठीक है। ये जो फर्स्ट ब्लॉक है इसे फर्स्ट क्वाड्रेंट कहते हैं। इस तरीके से भी लिख सकते हैं, फर्स्ट ऐसे भी लिख सकते हैं। ये जो सेकंड ब्लॉक है ये वाला, ये सेकंड क्वाड्रेंट होता है, ठीक है ना। आगे आप सेकंड क्वाड्रेंट इसे कह सकते हैं। ये वाला जो है, ये थर्ड जो ब्लॉक है इसे हम कहेंगे ये है थर्ड क्वाड्रेंट, और लास्ट वन ये है, इसे कहेंगे कि ये है फोर्थ क्वाड्रेंट। क्लियर? अब देखें, फर्स्ट क्वाड्रेंट में एक्स जो था वो भी पॉजिटिव था, एक्स की वैल्यू पॉजिटिव थी, वाई की वैल्यू भी पॉजिटिव थी। सेकंड में देखें एक्स जो है, सेकंड ब्लॉक ये वाला ना, इसमें एक्स नेगेटिव है, तो यहाँ पे इसके ऊपर प्राइम लगा दें। इसे बार भी कह सकते हैं आप, इसे डैश भी कह सकते हैं। बहरहाल ये x नेगेटिव है और y यहाँ पे पॉजिटिव ही है। यहाँ पर साइंस लगाएं, देखें यहाँ पे x भी नेगेटिव है, x भी नेगेटिव, और यहाँ पे y भी नेगेटिव। इस तरीके से थर्ड कोऑर्डिनेट में x भी नेगेटिव है और y भी नेगेटिव है। सिमिलरली फोर्थ क्वाड्रेंट,
फोर्थ क्वाड्रेंट में x पॉजिटिव ही रहेगा, x पॉजिटिव है, जबकि यहाँ पे y जो है वो नेगेटिव है, तो y पे आप लोग प्राइम या डैश लगा दें। ये कॉन्सेप्ट है, ये आपने अंडरस्टैंड करना है, लाजमी इसको याद रखना है। इसी कॉन्सेप्ट को यूज़ करते हुए क्वेश्चन नंबर 1 के पार्ट जो हैं उसको हम सॉल्व करते हैं। पार्ट नंबर 1 देखें अब इसका। इसमें उसने कहा है कि जो x है वो ग्रेटर दैन 0 है, 0 से बड़ा है। तो नंबर जो होते हैं वो माइनस इन्फिनिटी से लेकर प्लस इन्फिनिटी तक होते हैं, दरमियान में सेंटर पॉइंट 0 आता है, ठीक है ना। रियल लाइन पे 5.1 में भी हमने इसको ड्रॉ करके देखा था। अब 0 से बड़े हैं, ठीक है ना, तो इससे मुराद है 0 से बड़े पॉजिटिव होते हैं और 0 से छोटे नेगेटिव। इस पर आप लगाएं इस तरीके से पॉजिटिव का साइन, ठीक है। अब देखें तो x पॉजिटिव है, बस उसने इतना बताया। आप यहाँ से कंपेयर करें तो x पॉजिटिव कहाँ पे है, x पॉजिटिव अगर आप देखें गौर करें तो यहाँ पे प्लस है, ये भी प्लस है, ये नेगेटिव नेगेटिव है। इसका मतलब ये जो पार्ट 1 है x ग्रेटर दैन 0, ये x पॉजिटिव कहाँ पे लाई कर रहा है, इन दोनों प्लेन्स में, ठीक है ना। फिर इसे हम क्या कहेंगे, ये राइट हाफ प्लेन होता है और ये होता है लेफ़्ट हाफ प्लेन। तो यहाँ पे आप लोग इसका आंसर लिख दें, राइट हाफ प्लेन, ठीक है बच्चों। अब पार्ट नंबर 2 देखें। पार्ट नंबर 2 में उसने कहा कि x जो है वो ग्रेटर दैन 0 है, जैसे इसने यहाँ कहा था। x उसने कह दिया पॉजिटिव एंड, और यहाँ पे कॉमा लगा लें आप। y जो है वो भी 0 से बड़ा है, इसका मतलब y भी जो है वो पॉजिटिव है। अब ये देखें ये जो पॉइंट है वो कहाँ पे है, x भी पॉजिटिव और y भी पॉजिटिव। अगर आप यहाँ गौर करें तो सिर्फ फर्स्ट कोऑर्डिनेट है जहाँ पे x भी पॉजिटिव होता है और y भी पॉजिटिव होता है। बाकी यहाँ पे x पॉजिटिव है लेकिन y नेगेटिव है। उसने कहा x पॉजिटिव और y भी पॉजिटिव, ये कौन सा कोऑर्डिनेट में आएगा, तो इसमें हम लिख देंगे ये है फर्स्ट क्वाड्रेंट में। यहाँ पे आप लिख लें फर्स्ट क्वाड्रेंट। इसके बाद पार्ट नंबर 3 देखें। पार्ट नंबर 3 में उसने ये नहीं कहा कि x की जो वैल्यू है वो 0 से बड़ी है या छोटी है, उसने सीधा सीधा कहा कि x की जो वैल्यू है वो इक्वल टू 0 है। बच्चों ये x की लाइन है, यहाँ पे x 0, यहाँ पे अगर राइट साइड पे जाना शुरू करेंगे तो x की वैल्यू 1 2 3 4 5 6 ग्रेटर हो रही है। अगर आप यहाँ से इस ओरिजिन से लेफ़्ट साइड पे जाएं, देखें तो यहाँ लिखा है x नेगेटिव, ठीक है ना। लेकिन अगर आप अपर साइड पे जाते हैं तो x की यहाँ पर कोई वैल्यू नहीं है, यहाँ पे जस्ट y पॉजिटिव है, यहाँ पे y नेगेटिव है। इधर इस पूरी लाइन के ऊपर x जो है वो 0 होगा, ठीक है। अब उसने कहा x इक्वल टू 0, ये कहाँ पे है, तो x जो है वो यहाँ पे मौजूद होता है, यहाँ पे इस लाइन के ऊपर यहाँ मौजूद होगा, इस प्रॉपर इस लाइन के ऊपर जो है x वो मौजूद नहीं है। इस लाइन को हम क्या कहते हैं, तो मैंने कॉन्सेप्ट में आपको बताया, इसे हम कहते हैं y एक्सिस, ठीक है। उसने पूछा है x इक्वल टू 0 कहाँ पे है, तो आप लिख दें ऑन y एक्सिस। y एक्सिस पे है x इक्वल टू 0। इसी तरीके से पार्ट 4 है। पार्ट 4 में उसने कहा है कि y इक्वल टू 0। अब सिमिलरली जैसे x जो था वो यहाँ पे 0 था ना y एक्सिस के ऊपर, सिमिलरली y जो है वो कहाँ पे 0 होगा, x एक्सिस के ऊपर। तो यहाँ पे लिखते हैं ऑन x एक्सिस, x एक्सिस के ऊपर जो y है वो होगा 0। इसके बाद पार्ट नंबर 5 है। पार्ट नंबर 5 जो है ये आपने गौर से देखना है। पार्ट नंबर 5 में उसने 2 इन्फॉर्मेशंस कही हैं। अगर आप यहाँ से देखें तो सीधा सीधा उसने कहा है y जो है वो 0 से छोटा है, 0 से छोटा होगा वो नेगेटिव होगा। तो यहाँ पे कर देते हैं हम जो y है ना, बेशक आप इस पे लिख दें y ऊपर प्राइम ऐसे नेगेटिव कर लें, ठीक है ना, क्योंकि यहाँ पे मैंने आपको इस तरीके से करवाया। अब अगर आप देखें x की जो बात वो कर रहा है, x जो है वो इक्वल टू 0 भी कह दिया। देखें इसको हम पढ़ेंगे ग्रेटर दैन इक्वल टू 0। x जो है वो 0 भी है, x 0 भी है और x जो है वो पॉजिटिव भी है। इसका मतलब x प्लस भी है और x जो है वो 0 भी है। दो इसने यहाँ पे बातें कह दी हैं, x 0 भी है और x पॉजिटिव भी है। अब देखें x 0 कहाँ पे होता है, x 0 ये तमाम की तमाम y एक्सिस वाली लाइन पे 0 होता है, लेकिन
साथ साथ उसने कहा x ज़ीरो भी होना चाहिए और x पॉजिटिव भी होना चाहिए, और इसको अगर हम अटैच करें और साथ में y जो है वो नेगेटिव भी होगा। अब देखें x पॉजिटिव और y नेगेटिव, ये है फोर्थ क्वाड्रेंट के अंदर, ठीक है। और ज़ीरो जो है वो इस पूरी लाइन पे था ना, लेकिन चूंकि उसने यहाँ से कह दिया y नेगेटिव, तो x जो है वो इस लाइन पे लाई करेगा, इस लाइन पे भी, और इस क्वाड्रेंट के अंदर भी लाई करेगा। तो इसका आंसर हम लिखते हैं फोर्थ क्वाड्रेंट। एक तो ये है कि फोर्थ क्वाड्रेंट, तो यहाँ आप लिख लेते हैं फोर्थ क्वाड्रेंट। x जो है वो फोर्थ क्वाड्रेंट में भी है, और कहाँ पे है, एंड x जो है वो इधर भी मौजूद है, और इसे हम कहेंगे नेगेटिव y एक्सिस। देखें ये नेगेटिव y एक्सिस की लाइन है, पूरे y पे मौजूद नहीं है, नेगेटिव y एक्सिस। एंड यहाँ पे आप लिख दें नेगेटिव y एक्सिस। इसके बाद पार्ट नंबर 6 देखें तो उसने कहा y भी ज़ीरो है और x भी ज़ीरो है। अब देखें y भी ज़ीरो और x भी ज़ीरो कहाँ पे होता है, ओरिजिन जो होता है बच्चों आपने याद रखना है, यहाँ पे x भी ज़ीरो होता है और y भी ज़ीरो होता है। तो आप लिख देंगे एट ओरिजिन पे। इसके बाद पार्ट नंबर 7 है। पार्ट नंबर 7 में उसने कहा है कि x जो है वो इक्वल आ जाएगा y के, ठीक है ना। अब देखें x भी सेम और y भी सेम, दोनों की दोनों साइन सेम होने चाहिए। अगर आप यहाँ देखें फर्स्ट क्वाड्रेंट में x भी पॉजिटिव y भी पॉजिटिव, दोनों के साइन सेम है ना। और अगर थर्ड में देखें तो दोनों के साइन नेगेटिव। इसका मतलब कि ये जो 7 वाला है ये फर्स्ट और थर्ड क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है। अब उसने यहाँ पे खाली साइन की बात नहीं की, चूँकि x इक्वल टू y है ना, तो यहाँ से +5 भी हो सकता है और साथ में +5 भी हो सकता है। तो ये जो है अगर हम यहाँ से बिल्कुल इस तरीके की लाइन लगाएं, इस तरीके से, तो इस लाइन में देखें तो जितना डिस्टेंस यहाँ से आएगा उतना ही डिस्टेंस यहाँ से आ रहा है, ठीक है। अगर हम लाइन टेढ़ी करते हैं तो जितना डिस्टेंस यहाँ से होगा उतना डिस्टेंस यहाँ से नहीं होगा। तो आपने कहना है, इसका आंसर ये देना है कि x इक्वल टू वाई कब होगा। एक तो वो फर्स्ट और थर्ड क्वाड्रेंट में है ना, तो ये जो लाइन है देखें ये फर्स्ट और थर्ड जो क्वाड्रेंट है इसको क्या कर रही है, बाइसेक्ट कर रही है। देखें 2 इक्वल पार्ट्स के अंदर डिवाइड कर रही है, और 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड होने को कहते हैं बाइसेक्ट करना, ठीक है। तो x इक्वल टू वाई कहाँ पे है, ये एक लाइन है, इट इज़ अ लाइन जो कि बाइसेक्ट कर रही है, बाइसेक्टिंग किसे, फर्स्ट और थर्ड क्वाड्रेंट को, फर्स्ट एंड थर्ड क्वाड्रेंट। क्लियर है बच्चों। अब पार्ट नंबर 8 में उसने कहा कि x जो है वो ग्रेटर दैन इक्वल टू होना चाहिए 3 के, ठीक है ना। तो अगर x जो है वो इक्वल टू 3 आ जाए, ठीक है, तो यहाँ पे ये x1 हो जाएगा, ये x2 हो जाएगा और ये x हो जाएगा 3, ठीक है। अगर इसे हमने ड्रॉ करना है, जैसे ये देखें ये x इक्वल टू 0 है, स्ट्रेट लाइन ये x इक्वल टू 0 है, ये x इक्वल टू 1 आएगा, 2 आएगा, इसी तरीके से x इक्वल टू उसने कहा 3 है, तो इसके बिल्कुल आप पैरेलल लाइन ऐसे लगा लेंगे, ठीक है। ये x इक्वल टू 3 है। उसने कहा जो 8th पॉइंट है वो एक तो 3 है, यहाँ 3 से क्या है, ग्रेटर है, 3 से बड़ा है, 3 से बड़ा यहाँ भी आएगा पॉजिटिव, ठीक है ना। तो यहाँ से ये पूरा पूरा जो लाई कर रहा है पॉइंट है इससे बिल्कुल आगे, तो यहाँ पे कह देंगे x जो है वो 3 से बड़ा होगा, तो 4 भी हो सकता है, 5 भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो पैरेलल जो ये लाइन है, स्ट्रेट लाइन है, इससे राइट साइड के ऊपर, तो इसकी इंग्लिश लिखेंगे द सेट ऑफ सेट किसका, किसी भी पॉइंट का, 4, 5, 6 कुछ भी कह सकते हैं, द सेट ऑफ पॉइंट्स जो कि लाई कर रहा है, लाइंग ऑन द कहाँ पे, राइट साइड, ठीक है ना, राइट साइड ऑफ द लाइन, लाइंग ऑन द राइट साइड ऑफ द लाइन। कौन सी लाइन है जो हमने लगाई, x इक्वल टू 3 पे, x इक्वल्स टू 3। पार्ट नंबर 9 है, उसने कहा है कि जो y है वो ग्रेटर देन होना चाहिए 0 से,
तो ग्रेटर दैन 0 पॉजिटिव है, y पॉजिटिव होना चाहिए। अब देखें y पॉजिटिव कहाँ पे होता है, देखें इसमें भी y पॉजिटिव है, इसमें भी y पॉजिटिव है, इन दोनों जगह पे, ठीक है ना। तो ये जो है वो पॉइंट कहाँ पे लाई करेगा, इस लाइन से ऊपर ऊपर y पॉजिटिव है, इस लाइन से नीचे नीचे देखें तो ये y जो है वो नेगेटिव है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे y पॉजिटिव कहाँ पे होगा, आपने लिख देना है कि जो y पॉजिटिव है वो सेट ऑफ पॉइंट्स, जैसे ये था द सेट ऑफ पॉइंट्स लाइंग कहाँ पे, अबव x एक्सिस के ऊपर। तो यहाँ पे लिख देंगे लाइंग अबव x एक्सिस। अब लास्ट पार्ट में उसने कहा है कि x एंड y हैव ऑपोजिट साइंस, x और y के साइन जो हैं वो ऑपोजिट होने चाहिए। तो मैं आपको कोऑर्डिनेट प्लेन से शो करवाता हूँ। तो देखें कहाँ पे किस क्वाड्रेंट में x और y के जो साइंस हैं वो आपस में ऑपोजिट हैं। देखें यहाँ पे x भी पॉजिटिव है, y भी पॉजिटिव है, साइन सेम है, यहाँ भी साइन सेम है। थर्ड में, सेकंड में x पॉजिटिव y नेगेटिव, x नेगेटिव y पॉजिटिव, इसमें देखें तो x पॉजिटिव और y नेगेटिव। तो ये जो सेकंड और फोर्थ क्वाड्रेंट है इसमें जो x और y हैं उसके जो साइंस आपस में ऑपोजिट है। तो लिख लेते हैं वहाँ पे सेकंड एंड फोर्थ क्वाड्रेंट। क्वेश्चन नंबर 2 है, इंतहाई इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लाजमी बोर्ड में इसमें से शॉर्ट क्वेश्चन आता है, डिस्टेंस फार्मूला। बच्चों डिस्टेंस जो है किसी भी दो पॉइंट्स के दरमियान ही फाइंड किया जा सकता है। जैसे लाहौर, अगर हम कहें लाहौर से डिस्के का फासला कितना है, तो 2 पॉइंट्स हैं, 2 डेस्टिनेशंस हैं, तो डिस्टेंस जो है किसी भी 2 पॉइंट्स के दरमियान होता है। एक ये पॉइंट है और एक ये पॉइंट है। ऐसे भी पॉइंट हो सकते हैं, पॉइंट ये भी हो सकता है, हाइट पे भी हो सकता है, इस तरीके से भी हो सकता है ना। अगर ये माउंटेन है और ये रिवर है, रिवर से माउंटेन में देखने है तो ये भी एक डिस्टेंस ही है, ठीक है ना। तो डिस्टेंस किसी भी 2 पॉइंट्स के दरमियान होता है। और पॉइंट क्या होता है, जिसमें x और y होता है। अगर मैं फर्स्ट पॉइंट, अगर इसे a पॉइंट कहते हैं और इसे b पॉइंट कहते हैं, इस पॉइंट को हम कह लेंगे कि ये भी x और y है, और इस पॉइंट को भी कहेंगे ये भी x और y है, ठीक है। अब चूंकि ये दोनों x और x ही हैं तो इस पॉइंट को x1 कह लेते हैं, इस पॉइंट को x2 कह लेते हैं, इसको y1 कह लेते हैं, इसको y2। तो बच्चों डिस्टेंस फार्मूला जो ऑलरेडी प्रूव्ड है वो क्या है, ध्यान से आप समझेंगे कि डिस्टेंस फार्मूला को d से भी रिप्रेजेंट करते हैं, d इक्वल टू, अब चूंकि ये a भी है ना, तो a b अगर हमने देखना है तो डिस्टेंस के लिए हम लिख लेंगे इसको a b, ठीक है। इस तरीके से ये डिस्टेंस को रिप्रेजेंट कर रहा होता है। इक्वल टू, इसका फार्मूला क्या है, अब वो आप लोगों को ध्यान से समझना है। अंडर रूट आप लगाएंगे पहले, इसके बाद स्मॉल ब्रैकेट x बेस में 2 माइनस x बेस में 1 होल स्क्वायर, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, दरमियान में प्लस का साइन, फिर स्मॉल ब्रैकेट y बेस में 2 माइनस y बेस में 1 और इसका भी होल स्क्वायर, ठीक है। तो आप इसको किस तरीके से याद रखेंगे, डिस्टेंस का फॉर्मूला जो है d इक्वल्स टू स्क्वायर रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। और बच्चे यहाँ पे गलती क्या करते हैं, आप ये भी देख लें, बच्चे यहाँ पे गलती करते हैं कि जो x2 जो x बेस में है इसे पावर में लिखना शुरू करते हैं। पावर में नहीं है ये, अगर आप पावर में लिखेंगे तो 2 की पावर में अगर आप 2 लिखते हैं इससे मुराद है कि 4, जबकि यहाँ पे पावर की बात नहीं हो रही है, ये x और x2 ही है, x ही है ना बेसिकली, लेकिन जस्ट ये फर्स्ट पॉइंट था उसको हमने x1 कह दिया, सेकंड पॉइंट तो x2 कह दिया। होल स्क्वायर नहीं लिखना आपने, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर। अब क्वेश्चन नंबर 2 जो है उसका पार्ट नंबर 1 है, किस तरीके से आपने बोर्ड में इसको प्रेजेंट करना है, किस तरीके से आप वहाँ पे बोर्ड के अंदर इसको सॉल्व करेंगे, अब आपने उसको अंडरस्टैंड करना है। क्वेश्चन नंबर 2 डिस्टेंस फाइंड आउट करना है। पार्ट नंबर 1 देखें तो उसमें उसने पॉइंट A दिया है 6 7, जबकि पॉइंट उसने दिया है B विच इज़ 0 और -2। देखें यहाँ पे कंपैरिजन अगर इसका करें तो जो पॉइंट A था उसमें फर्स्ट जो वैल्यू थी वो x1 की थी, इसे आप कहेंगे ये है x1 इक्वल्स टू 6 है, जबकि यहाँ से ये आ जाएगा y1, इसे आपने x2 नहीं कहना, ये y1 है। एक x होता है दूसरा y होता है, ठीक है ना। यहाँ से आप लिखें y1, इसकी वैल्यू है 7। इसी तरीके से इसे आप
x2 कहेंगे, x2 इक्वल्स टू 0, जबकि ये है y2 बेस में, y2 इक्वल्स टू -2। अब यहाँ पे लिखें आप लोग डिस्टेंस फार्मूला। डिस्टेंस फार्मूला आप लोगों को ज़ुबानी याद होना चाहिए। डिस्टेंस फार्मूला है ए बी का डिस्टेंस फाइंड करना है, तो ए बी कर दें इक्वल टू, पहले आप लोगों ने लिखना है फार्मूला विच इज़ ज़ुबानी याद होना चाहिए x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। अब इसमें वैल्यूज़ पुटअप करते हैं, इक्वल लगाएं, सबसे पहले अंडर रूट लगाते हैं। अंडर रूट लगाने के बाद आप यहाँ पे लगाएंगे स्मॉल ब्रैकेट x2 की वैल्यू देखें 0 है। यहाँ पे लाजमी आपने इसको इस तरीके से लिख देना है, फिर आप गलती नहीं करेंगे पुटअप करने में। x2 देखें सीधा सीधा यहाँ से पता लग रहा है 0 लगाएं, माइनस x1 देखें तो क्या है 6, इसका होल स्क्वायर प्लस ब्रैकेट y2 क्या है -2, माइनस फॉर्मूले का y1 है 7, इसका होल स्क्वायर। अब बस हमने इसको सिंपली सॉल्व करना है। स्मॉल ब्रैकेट सॉल्व करना है, 0 माइनस 6 का आंसर आएगा -6 का होल स्क्वायर प्लस माइनस माइनस प्लस साइन बिगर टर्म का -9 का होल स्क्वायर। डायरेक्टली आप इसको कैलकुलेटर के थ्रू भी कर सकते हैं। इक्वल टू में करते हैं -6 का होल स्क्वायर। अगर आप कैलकुलेटर के थ्रू करेंगे तो लाजमी आपको चाहिए कि आप इसमें, अगर आप ब्रैकेट नहीं लगाते तो इसका आंसर वो -36 निकाल के देगा। ब्रैकेट लगानी है आपने, ये इसका आंसर आएगा 36 प्लस 9 का स्क्वायर बच्चों होता है 81, -9 का स्क्वायर भी आएगा प्लस 81। इन दोनों को प्लस करने से आंसर आएगा स्क्वायर रूट, क्योंकि ये स्क्वायर रूट है ऊपर। डिस्टेंस यहाँ से आएगा ए बी इक्वल टू अंडर रूट 117। जब आप कैलकुलेटर के थ्रू इस पर सॉल्व करेंगे, कैलकुलेटर के थ्रू अंडर रूट 117, अगर मैं आपको लेके दिखाऊं अंडर रूट 117, तो इसका आंसर देखिए 3 अंडर रूट 13 है। तो फाइनली हमने डिस्टेंस फाइंड आउट कर लिया विच इज़ 3 अंडर रूट 13। इसको आप लोग अब कर दें हाईलाइट। पार्ट नंबर 2 में उसने 2 पॉइंट्स दिए हैं सी और डी। यहाँ से फर्स्ट जो पॉइंट है इसमें x1 आ जाएगा -5 और y1 आ जाएगा -2, जबकि पॉइंट डी से x2 लिखते हैं 3 और y2 यहाँ से हम लिख लेंगे 2। अब डिस्टेंस फार्मूला लिखते हैं। तो बच्चों मैंने यहाँ पे डिस्टेंस फार्मूला लिख दिया है। डिस्टेंस चूँकि अब यहाँ पे सी डी का फाइंड करना है तो सी डी आप लिख देंगे, ठीक है। इसमें अब वैल्यूज़ पुटअप करते हैं, स्क्वायर रूट लगाएं, स्मॉल ब्रैकेट लगाएं। इसमें देखें x2 है, x2 3 था, 3 माइनस ये फॉर्मूले का x1 की वैल्यू -5 है। माइनस का जब माइनस आता है तो आप एडिशनल ब्रैकेट लगा लेंगे। फिर इसके बाद पहले इस ब्रैकेट को क्लोज़ करें, फिर ये जो मेजर ब्रैकेट है इसको क्लोज़ करके इस पर होल स्क्वायर लगाएं, प्लस इसके बाद ब्रैकेट ओपन, y2 था 2 माइनस y1 है -2, तो एडिशनल ब्रैकेट और साथ में स्क्वायर। इसके बाद पहले स्मॉल ब्रैकेट सॉल्व करते हैं। यहाँ से आएगा 3 माइनस माइनस प्लस 5 का स्क्वायर प्लस 2 का होल स्क्वायर। फर्दर इसको सॉल्व करने से आएगा 8 का स्क्वायर प्लस आ जाएगा 4 का स्क्वायर, ठीक है बच्चों। अब 8 का स्क्वायर होता है 64, जबकि 4 का स्क्वायर होता है 16। इसको सॉल्व करने से आंसर आएगा अंडर रूट 64 प्लस 16, आंसर आ जाएगा 80। और एट द एंड डिस्टेंस आप लोग सी डी लिख देंगे। कैलकुलेटर पे जब अंडर रूट 80 लिखेंगे तो आंसर आएगा 4 अंडर रूट 5। इसको आप ब्लॉक में लिख दें। थर्ड पार्ट में उसने एल पॉइंट दिया है 0 और 3, जहाँ से x1 आ जाएगा 0 और y1 आ जाएगा 3। इसी तरीके से एम पॉइंट में उसने -2 और -4 कहा है, तो x2 आ जाएगा यहाँ से -2 और y2 आ जाएगा -4। डिस्टेंस फॉर्मूला लिख लिया। अब वैल्यूज पुट अप करते हैं। अंडर रूट x2 देखें -2 है, माइनस x1 है यहाँ से 0, तो 0 का होल स्क्वायर प्लस y2 देखें तो -4 है, माइनस लगाएं, y1 है 3, इसका आ जाएगा होल स्क्वायर। इसको जब फर्दर सॉल्व करेंगे तो -2 एंड -0, आंसर आएगा -2 का होल स्क्वायर
प्लस -4 एंड -3 -7 का होल स्क्वायर। बेशक कैलकुलेटर के थ्रू आप होल स्क्वायर ले लें तो -2 का होल स्क्वायर आएगा +4 प्लस -7 का होल स्क्वायर का आंसर आएगा 49। जब कैलकुलेटर के थ्रू आप इसको प्लस करेंगे तो डिस्टेंस आ जाएगा LM इक्वल्स टू √53। √53 को जब आप कैलकुलेटर पे सॉल्व करेंगे तो उसका आंसर अगेन √53 ही आएगा। इट्स मीन कि √53 जो होता है वो अनसॉल्व्ड है। फोर्थ पार्ट में पॉइंट हैं P और Q। P से x1 -8 है, y1 -7 है। Q में दोनों ही 0 0 हैं तो x2 भी 0 और y2 भी 0। डिस्टेंस फॉर्मूला लिख लेंगे यहाँ पे PQ पॉइंट का। इसमें वैल्यूज पुटअप करते हैं तो x2 0 है, -x1 है -8, एडिशनल ब्रैकेट लगाएंगे, होल स्क्वायर कंप्लीट कर देंगे, प्लस y2 अगेन 0 0 माइनस y1 है -7, इसका होल स्क्वायर √ कंप्लीट पे। इसके बाद 0 प्लस 8 इसका होल स्क्वायर प्लस 0 प्लस 7 का होल स्क्वायर और ऊपर आ जाएगा √ इसके बाद 0 को ऐड करने से कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा तो 8 का स्क्वायर आ जाएगा प्लस 7 का स्क्वायर। अब 8 का स्क्वायर होता है बच्चों 64 और 7 का स्क्वायर होता है 49। अब इन्हें प्लस जब करेंगे PQ डिस्टेंस इक्वल टू √ प्लस करने से आंसर आएगा 113। जब आप कैलकुलेटर के ऊपर 113 का √ लेंगे तो आंसर अगेन √ के अंदर ही आ जाएगा विच इज़ √113। तो आप इसको ब्लॉक में लिख दें। क्वेश्चन नंबर 3 है फाइंड ईच ऑफ द फॉलोइंग। क्वेश्चन नंबर 3 के 2 पार्ट्स हैं। 2 पॉइंट्स को यूज़ करते हैं हमने डिस्टेंस फाइंड आउट करना है और उन्हीं 2 पॉइंट्स को यूज़ करते हैं हमने मिड पॉइंट फाइंड करना है। बच्चों डिस्टेंस फार्मूला मैंने आपको पढ़ा दिया था। मिड पॉइंट अब क्या होता है? मिड पॉइंट मिसाल के तौर पर जैसे लाहौर है और एक पॉइंट आ चुका हमारा डस्का, ठीक है ना, डस्का और लाहौर। अब देखें कि डस्का और लाहौर, अब हमने सफ़र स्टार्ट किया, पहले था 0 किलोमीटर, ठीक है ना, 0 डिस्टेंस, और फिर यहाँ से हम कहते हैं कि ये 100 किलोमीटर था। मिड पॉइंट क्या है कि डस्का और लाहौर के दरमियान, बिल्कुल दरमियान वाला जो पॉइंट है वो कौन सा है? तो हम कह सकते हैं कि 50 किलोमीटर जो है वो इसका दरमियान है। अब इसका अगर आप फॉर्मूला बनाना चाहें तो इसको अगर आप कह लें x1 और अगर आप इस पॉइंट को कहते हैं x2, ठीक है, तो अगर आपने 50 फाइंड आउट कर लिया दरमियान वाला, तो इसका अगर जनरल एक फार्मूला बना लिया जाए तो मिड पॉइंट का फार्मूला बनेगा x1 प्लस x2, दोनों को अगर हम प्लस करके 2 पे डिवाइड कर दें तो बेसिकली वो हमारा होता है मिड पॉइंट। अब देखें x1 0 था, x2 फाइनल जो डिस्टेंस था 100 था, दोनों को डिवाइड कर दिया 2 पे, 100 डिवाइडेड बाई 2, इसका आंसर आ जाएगा 50, ठीक है ना। अब देखें चूँकि हमने डिस्टेंस में देखा था कि एक अगर ए पॉइंट है उसमें x1 है और y1 है, ठीक है ना। इसी तरीके से अगर एक पॉइंट B है उसमें हमने पढ़ा था कि x2 होता है और y2 है। अब मिड पॉइंट हमने A और B का फाइंड करना है तो इसका फॉर्मूला क्या होगा? तो आप इसके लिए लिखेंगे मिड पॉइंट ऑफ AB इक्वल टू, ठीक है ना। अब x1 और x2 का मिड पॉइंट आप देखते हैं तो x1 प्लस x2 कर लें और इसको डिवाइड कर दें 2 पे। फिर इसके बाद बच्चों आपने गलती नहीं करनी, इसमें दरमियान में आप लगाएंगे कॉमा, ठीक है। इसके बाद आप y का फाइंड करें तो y1 प्लस y2 और डिवीजन में आप लिख देंगे 2 और यहाँ से आप स्मॉल ब्रैकेट कर देंगे क्लोज। तो इस फॉर्मूले को यूज़ करते हुए हम पार्ट जो B है इसका, उसमें हम फाइंड आउट करेंगे इसका मिड पॉइंट। क्वेश्चन नंबर 3 A पार्ट है इसका, दो उसने पॉइंट्स दिए हैं तो x1 मैंने लिख दिया 3 y1, इसी तरीके से पॉइंट B में से x2 आ गया -2 जबकि y2 मैंने लिख दिया -4। इसके फर्दर आगे से 2 पार्ट्स हैं, एक में डिस्टेंस फाइंड करना है, एक में हमने मिड पॉइंट फाइंड करना है। डिस्टेंस चूँकि ए बी का फाइंड करना है तो मैंने फॉर्मूला लिख दिया, इसमें वैल्यूज पुटअप करते हैं √x2 माइनस x1, x2 है -2 माइनस x1 है 3 तो इसका होल स्क्वायर आ जाएगा, प्लस y2 है -4 माइनस y1 है 1, इसका भी आ जाएगा होल स्क्वायर। फर्दर जब सॉल्व करेंगे तो -2 एंड -3 -5 का होल स्क्वायर प्लस -4 एंड -1 अगेन -5 का होल स्क्वायर, -5 का जब स्क्वायर ओपन करेंगे तो +25 अगेन +25,
इक्वल टू में आ जाएगा अंडर रूट 50। तो डिस्टेंस जो हमने फाइंड कर दिया ए बी पॉइंट का अंडर रूट 50 कैलकुलेटर के थ्रू जब हम सॉल्व करेंगे तो इसका आंसर आ जाएगा 5 अंडर रूट 2। अब इसके पार्ट बी में हमने फाइंड करना है मिड पॉइंट ए बी का। तो लिखते हैं यहाँ पे मिड पॉइंट ऑफ ए बी, मिड पॉइंट ऑफ ए बी। मिड पॉइंट का फॉर्मूला मैंने आपको पढ़ाया था x1 प्लस x2 डिवाइडेड बाई 2, दरमियान में कॉमा आएगा, इसके बाद y1 प्लस y2 और डिवीजन में आ जाएगा 2। अब वैल्यूज़ पुटअप करते हैं तो देखें x1 था यहाँ से 3, तो 3 लिखें, प्लस x2 है -2, तो यहाँ ब्रैकेट में -2 कर दें और डिवीजन में आ जाएगा 2, कॉमा लगाएं। y1 था 1 प्लस y2 है -4 और डिवीजन में आ जाएगा 2। फर्दर इसको सॉल्व करने से 3 प्लस माइनस -2/2 आ जाएगा, जबकि यहाँ से 1 - 4/2, 3 - 2 का आंसर 1/2 आ जाएगा और 1 - 4 तो -3/2। तो मिड पॉइंट यहाँ से फाइंड हो गया 1/2 और -3/2। पार्ट बी के अंदर पॉइंट ए -8 एंड 3, तो मैंने लिख दिया x1 -8 y1 आ जाएगा -3, जबकि पॉइंट बी था 2 और -1, x2 आ जाएगा 2, y1 आ जाएगा -1। फर्स्ट पार्ट में डिस्टेंस फाइंड करते हैं, फॉर्मूला मैंने लिख लिया है, इसके अंदर वैल्यूज पुटअप करते हैं। x2 है 2 माइनस x1 है -8 एडिशनल ब्रैकेट और साथ में होल स्क्वायर प्लस y2 है -1, यहाँ से सॉरी ये y2 था, ठीक है ना, y2 -1 है माइनस y1 है 3, इसका भी आ जाएगा होल स्क्वायर। इसके बाद पहले स्मॉल ब्रैकेट सॉल्व करते हैं, तो 2 + 8 का होल स्क्वायर प्लस -1 एंड -3, यहाँ से आ जाएगा -4 का होल स्क्वायर। फर्दर इसको सॉल्व करते हैं आगे से, तो ये आ जाएगा 10 का स्क्वायर प्लस -4 का स्क्वायर, तो -4 का स्क्वायर होता है +16। इसके बाद देखिए 10 का स्क्वायर होता है 100, यहाँ से आएगा 100 + 16, ठीक है जी। 100 + 16 करें तो इसका आंसर आएगा स्क्वायर रूट 116। तो बच्चों कैलकुलेटर पे आप 116 लें तो आपका आंसर आ जाएगा 2 √ 29। पार्ट बी भी मिड पॉइंट फाइंड करा है, मैंने लिख लिया मिड पॉइंट ऑफ ए बी, मिड पॉइंट का फॉर्मूला। अब इसमें वैल्यूज पुटअप करते हैं। अब देखें x1 जो है -8 है, -8 प्लस x2 है 2, डिवीजन में आ जाएगा 2, कॉमा लगाना फिर आपने, y1 है 3 प्लस y2 है -1, तो ब्रैकेट लगा लें, ओवर में आ जाएगा 2 और ये ब्रैकेट भी क्लोज। फर्दर इसको सॉल्व करते हैं तो -8 + 2 -6/2 आ जाएगा, जबकि यहाँ से 3 - 1/2, ये सॉल्व हो जाएगा -3, यहाँ से आएगा 2/2, तो एट द एंड मिड पॉइंट आ जाएगा -3 और 1। लास्ट पार्ट है क्वेश्चन नंबर 3 का, पार्ट सी है। इसमें उसने अंडर रूट में वैल्यू दी है, तो मोस्टली बच्चे इसको गलत कर देते हैं, मुश्किल नहीं है ये, इजीली कैलकुलेटर के थ्रू भी आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। x1 आ गया -√5, y1 है -1/3, x2 -3√5 है, जबकि y2 आ जाएगा 5। डिस्टेंस फॉर्मूला लिख लिया, अब इसमें वैल्यूज पुटअप करते हैं, तो आप इसको इस तरीके से डबल लाइन में भी कर सकते हैं, तो यहाँ पर डिवीजन में भी आ रहा है ना। x2 देखें तो -3√5 है, माइनस x1 है -√5, तो इसका आप होल स्क्वायर कर लें, प्लस इसके बाद y2 देखें तो 5 है, 5 माइनस y1 है -1/3, इसका आ जाएगा होल स्क्वायर। इसको अब फर्दर सॉल्व करते हैं, अंडर रूट लिखें, -3√5 माइनस माइनस प्लस √5, इसका आ जाएगा होल स्क्वायर, प्लस 5 माइनस माइनस प्लस 1/3 का आ जाएगा होल स्क्वायर। इसको बच्चों आप लोगों ने आगे से कैलकुलेटर के थ्रू सॉल्व करना, ठीक है ना। -3√5 प्लस √5 जब आप करेंगे तो आंसर आ जाएगा -2√5, इसका होल स्क्वायर ऐसे ही रहेगा, प्लस इसको जब आप कैलकुलेटर पर सॉल्व करेंगे तो आंसर आएगा 16/3, इसका आ जाएगा फिर होल स्क्वायर। फर्दर इसको सॉल्व करते हैं
तो अंडर रूट आ जाएगा 2√5, 2√-2/5 का होल स्क्वायर जब आप लेंगे कैलकुलेटर के थ्रू आंसर आ जाएगा 20, ठीक है, प्लस 16/3 इसका स्क्वायर जब आप लेंगे कैलकुलेटर के थ्रू ही तो डायरेक्टली आंसर आएगा 256/9। अब आप लोगों ने अंडर रूट के बगैर ये तमाम की तमाम वैल्यू कैलकुलेटर पे जब आप लिखनी है तो आंसर यहाँ से आ जाएगा अंडर रूट 436/9। एट द एंड आपने क्या करना है, अंडर रूट 436/9 को कैलकुलेटर पे लिखना है। मैं आपको लिख के दिखा देता हूँ, अंडर रूट 436/9। तो बच्चों देखें यहाँ से इसका आंसर आ गया 2√1/9/3। तो डिस्टेंस हमने फाइंड कर लिया है ए बी इक्वल टू 2√1/9 और डिवीजन में आ गया 3। लास्ट में इसका मिड पॉइंट फाइंड करते हैं। मैंने लिख दिया मिड पॉइंट का फार्मूला x1 + x2। अब यहाँ से x1 जो है वो -√5 है, ठीक है, प्लस x2 है -3√5 और डिवीजन में आ जाएगा होल डिवाइडेड बाय 2, कॉमा लगाएं। y1 जो है वो -1/3 था, प्लस लगाएं इसके दरमियान में। y2 है 5 और इसे होल डिवाइडेड बाय 2 लिख देंगे, ठीक है बच्चों। अब इसको सॉल्व करें तो -√5 प्लस माइनस -3√5 डिवाइडेड बाय 2, कॉमा -1/3 + 5 कैलकुलेटर पे लिखें अगर आप तो आंसर आएगा 14/3 और होल डिवाइडेड बाय 2। इसको फर्दर सॉल्व करते हैं तो कैलकुलेटर के थ्रू ही आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। -4√5 डिवाइडेड बाय 2 आ जाएगा, जबकि 14 डिवाइडेड बाय ये जो 3 है ये ओवर के साथ जाके मल्टीप्लाई होगा, इट्स मीन 3 × 2। इसको आगे जब फर्दर सॉल्व करेंगे तो 2 4 से कैंसिल तो -2√5 और यहाँ से देखें इसको कैंसिलेशन करें तो 2 7 14 तो यहाँ से आंसर आएगा 7/3। तो ये है मिड पॉइंट। क्वेश्चन नंबर 4 में उसने कहा है विच ऑफ द फॉलोइंग पॉइंट्स आर एट अ डिस्टेंस ऑफ 15 यूनिट्स फ्रॉम द ओरिजिन। इससे मुराद ये है कि हम इसका डिस्टेंस फाइंड करेंगे कहाँ से, ओरिजिन से, और ओरिजिन के अंदर हमने पढ़ा था कि पॉइंट होता है 0 0। तो यहाँ पे एक पॉइंट तो उसने खुद दे दिया ना, और एक पॉइंट जो उसने नहीं दिया वो उसने यहाँ पे हमें बता दिया है स्टेटमेंट के थ्रू कि वो है ओरिजिन। और जो आंसर आएगा फिर हमें देखना है कि उसका डिस्टेंस जो है वो 15 यूनिट्स आता है कि नहीं आता। तो अब इसको सॉल्व करते हैं। पार्ट 1 है इसका, इसमें फर्स्ट जो पॉइंट है वो √176 और 7 है, इसे हम पॉइंट ए कह लेते हैं। तो पॉइंट ए बच्चों आ जाएगा, ए पॉइंट है यहाँ से √176 और 7, और जो बी पॉइंट था चूँकि उसने कहा था वो ओरिजिन है तो ओरिजिन के पॉइंट होते हैं 0 और 0। तो उसी तरीके से यहाँ पे x1 x2 लिखते हैं, ये x1 आ जाएगा विच इज़ इक्वल्स टू √176, फिर ये y1 आ जाएगा इक्वल टू 7, यहाँ पे ये x2 है विच इज़ इक्वल्स टू 0 और y2 है इक्वल टू 0। अब यहाँ पे डिस्टेंस फार्मूला लिखते हैं। डिस्टेंस फार्मूला मैंने लिख लिया है, अब इसमें वैल्यूज़ पुटअप करते हैं और आंसर देखते हैं 15 आता है कि नहीं आता। x2 0 माइनस x1 है √176 होल स्क्वायर प्लस y2 0 है और y1 आ जाएगा 7 का होल स्क्वायर। इसको जब सॉल्व करेंगे तो आंसर आएगा -√176 का होल स्क्वायर प्लस -7 का होल स्क्वायर। कैलकुलेटर के थ्रू इसको सॉल्व करें तो आंसर आएगा 176 प्लस -7 का स्क्वायर होता है 49। फर्दर इसको सॉल्व करने से आंसर आ जाएगा √176 प्लस 49 होता है 225। तो बच्चों यहाँ से डिस्टेंस जो है वो कैलकुलेट हो गया आ जाएगा 15, ठीक है ना। अब देखें तो उसने कहा था कि ये पॉइंट जो है क्या वो 15 डिस्टेंस है यूनिट से, ओरिजिन से, तो बिल्कुल है। तो हम लिखते हैं यस पॉइंट √176 7 इज़ एट अ डिस्टेंस, यहाँ से लिखते हैं इज़ एट अ डिस्टेंस ऑफ 15 यूनिट्स फ्रॉम द ओरिजिन। सेकेंड पार्ट है इसका, ए पॉइंट हम कह लेते हैं 10 and -10 और बी पॉइंट
यहाँ इसे हम ओरिजिन भी, जो कि उसने ओरिजिन कहा है तो ज़्यादा वैसे बेटर रहेगा कि आप इसको ओरिजिन ओ का नाम देते हैं, ठीक है ना, ओरिजिन ओ का ही नाम देते हैं। मोस्टली ओरिजिन के लिए ओ का ही नाम दिया जाता है, तो पार्ट 1 में भी आप ओ कह लेते हैं, ठीक है। अब डिस्टेंस फाइंड आउट करते हैं, इसमें वैल्यूज़ पुटअप करते हैं। x2 माइनस x1 का स्क्वायर, x2 है 0 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 है -10 और इसका आ जाएगा होल स्क्वायर। इसको सॉल्व करते हैं आगे से, तो ये है -10 का स्क्वायर प्लस ये आ जाएगा 0 प्लस 10 का स्क्वायर। तो -10 का स्क्वायर होता है 100, और अगर आप देखें तो 0 प्लस 10 तो 10 नहीं होता है, 10 का स्क्वायर यहाँ से भी आ जाएगा 100। इसको जब सॉल्व करेंगे तो अंडर रूट में आ जाएगा 200, ठीक है। अंडर रूट 200 अगर आप कैलकुलेटर के थ्रू सॉल्व करें तो डिस्टेंस जो है ए ओ कह लें बेशक, डिस्टेंस जो है उसका आंसर आ जाएगा 10 अंडर रूट 2। अब देखें क्या हमारा आंसर जो है वो 15 आया है, तो नहीं आया, तो यहाँ पे फिर लिख लेंगे नो पॉइंट 10 -10 इज़ नॉट एट अ डिस्टेंस ऑफ 15 यूनिट्स फ्रॉम द ओरिजिन। क्वेश्चन नंबर 4 का लास्ट पार्ट है, पार्ट नंबर 3। पॉइंट उसने दिया है 1 और 15, और सेकंड पॉइंट हमने यहाँ पे ओरिजिन लिख दिया 0 एंड 0। अब देखें x1 1 है, y1 15 है, x2 0 है, y2 0। मैंने डिस्टेंस फार्मूला लिख लिया यहाँ पे, a ओरिजिन, इसके बाद x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। अब इसमें वैल्यूज़ पुटअप करते हैं। x2 की वैल्यू आ जाएगी 0 माइनस x1 है 1 का स्क्वायर प्लस y2 की वैल्यू 0 है माइनस y1 की वैल्यू आ जाएगी 15 का होल स्क्वायर। इसको सॉल्व करेंगे तो 0 माइनस 1 का स्क्वायर प्लस 0 माइनस 15 का स्क्वायर। 1 का -1 का स्क्वायर प्लस 1 होता है, प्लस -15 का स्क्वायर, इसका आंसर आएगा 225। फर्दर जब इसको सॉल्व करेंगे तो डिस्टेंस जो है उसका आंसर आएगा अंडर रूट 226। अब देखें क्या इसका आंसर 15 आया कि नहीं आया। अगेन इसका आंसर भी 15 नहीं आया, तो हम लिख लेते हैं नो पॉइंट इज़ नॉट एट अ डिस्टेंस ऑफ 15 यूनिट्स फ्रॉम द ओरिजिन। तो बच्चों ये क्वेश्चन नंबर 4 का थर्ड पार्ट था। ऑल पार्ट्स क्वेश्चन नंबर 4 के भी फिनिश हो चुके हैं। नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह क्वेश्चन नंबर 5 से ऑनवर्ड क्वेश्चन नंबर 10 तक करेंगे और इस एक्सरसाइज को फिनिश करेंगे।